History of profession. Advance and economic and social welfare of the practitioners in a profession. अब क्या क्या फंक्शंस हैं जो परफॉर्म करने हैं आपको ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए. कंसोलिडेटिंग प्रैक्टिशनर इनटू अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, providing social and moral support to help member perform their duties. ये वो फंक्शंस हैं जो आपको ऑर्गेनाइजेशन का हेड प्रोवाइड करे या आप पे लागू होते हैं कि आप बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या काम करें. दोनों फंक्शंस कंबाइनली लिखे हुए हैं. Reinforcing the strongest member rather than catering to the weakest. Reinforcing का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए फोर्स करना. फोर्स जैसे करना, फोर्स पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों होता है. ठीक है, जब नेगेटिवली होगा तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा और जब पॉजिटिवली होगा तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्स कहलाता है. रीइंफोर्सिंग का मतलब होता है बेसिकली किसी से कोई काम करवाना, चाहे वो आप या तो डंडे के जोर पे करवा रहे हैं या किसी रिवॉर्ड के तौर पे करवा रहे हैं. अच्छा, रीइंफोर्सिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर रादर देन कैटरिंग टू द वीकेस्ट. मतलब आपको किसी से अगर कॉम्पिटिटर बनना है तो आप लोग स्ट्रॉन्गेस्ट को कॉम्पीट करने की कोशिश करें, कॉम्पिटेंस में जाएं. जो वीक है उसको बार बार इरिटेट या उसको तंग करने की जरूरत नहीं है. इनेबलिंग प्रैक्टिशनर्स टू परफॉर्म देयर प्रोफेशनल ड्यूटीज मोर इजीली so as to further benefit patients. ठीक है, helping to prepare practitioner for their professional roles and advance their education. प्रैक्टिशनर की मदद करनी है कि वो अपने प्रोफेशनल रोल्स को परफेक्टली परफॉर्म कर सके फॉर क्लाइंट्स और अपनी एजुकेशन को, ये बेसिक पॉइंट है कि अपनी एजुकेशन को एडवांस करना है. ये नहीं कि आपने जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, अब आप अपनी एजुकेशन को एडवांस नहीं कर रहे, आपको अपनी एजुकेशन को एडवांस करना है. कॉम्पिटेंस के लेवल डिजाइन करने पड़ेंगे आपको, लीगली और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे ताकि जो प्रोफेशनल्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन क्रिएट हो. डेवलपिंग सोशल एंड मॉरल टाइज अमंग मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी टू पर्पस. सोशल और मॉरल एनवायरनमेंट जनरेट करना है ताकि एक कम्युनिटी अच्छी हेल्दी कम्युनिटी जनरेट हो सके. वो थे आपके फंक्शंस ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन. अब हम पढ़ें द फॉलोइंग आर ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं कि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ये लागू होता है कि वो इस तरह की सेटिंग प्रोवाइड कर. सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर प्रैक्टिस एंड रिसर्च इन द प्रोफेशन, helping to ensure the qualification of those recruited into the profession, maintaining the profession's tradition, anticipating the professional tradition, anticipating the future of the profession and continually raising the bar of expectation. बार ऑफ एक्सपेक्टेशन से को रेस, जब कॉम्पिटेंस बढ़ेगा तो बार ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली रेस करना पड़ेगा. अगर आप बार ऑफ एक्सपेक्टेशन रेस नहीं करेंगे तो एक ही क्राइटेरिया में एक ही सिनेरियो में काम चलता रहेगा, उससे काम कॉम्पिटेंस की तरफ नहीं जाएगा. Advancing well-founded research and establishing journal for a reporting that research. रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिकली रिसर्च ही आपकी एजुकेशन एडवांस करता है. आप जितनी रिसर्च करेंगे आपकी एजुकेशन, आपका प्रोफेशनल स्किल्स उतनी एडवांस होती जाएंगी. Justifying the frequently expanding scope of the profession, developing a consensus to that the organization can speak authoritatively on behalf of profession, yet at the same time encourage different viewpoint. ऑर्गेनाइजेशन के सिनेरियो को सामने रखना है और अपने व्यू पॉइंट को, अगर कोई इस तरह का व्यू पॉइंट अगर आपको आपका फेलो देता है तो उसको इनकरेज करें, वरना अगर आपको लगता है कि आपका व्यू पॉइंट उससे ज्यादा बेहतर है तो अपने व्यू पॉइंट के बेसिक इतना स्ट्रांग रखें कि वो आप उसको प्रॉपरली इनकरेज कर सकें. प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर कम्युनिकेशन ऑफ मेंबर interests and concerns through democratically elected representative. हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन. 1917 में वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी जिसके नतीजे में बहुत सारा डिजास्टर हुआ था, तो आर्मी डिवीजन ने स्पेशल हॉस्पिटल्स रिकंस्ट्रक्ट किए थे. 1937 नेशनल फाउंडेशन ऑफ इन्फेंटाइल पैरालिसिस क्रिएटेड. पैरालिसिस के केसेस बहुत ज्यादा हो गए थे जिसकी वजह से फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की जरूरत पेश आ रही थी कंटिन्यूअसली.
1921 अमेरिकन वुमेन फिजिकल थेरेपिस्ट एसोसिएशन बनी थी, जिसमें मैरी मैकमिलन was elected the first president. 1921 मैरी मैकमिलन published first physical therapist text, Bachelor of Science degree. 1922 में first AWPTA अमेरिकन वुमेन फिजियोथेरेपी एसोसिएशन कन्वेंशन इज हेल्ड. उसके बाद ये नाम चेंज हो गया था अमेरिकन फिजियोथेरेपी एसोसिएशन में. 1926 में मंथली पब्लिकेशन ऑफ फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो गए थे. 1927 में न्यूयॉर्क एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट 4-year बैचलर ऑफ साइंस डिग्री प्रोग्राम फॉर पीटीज. 1933 में American Physiotherapy Association asked the American Medical Association for assistance with accreditation. Accreditation के लिए उन्होंने assistance मांगी थी. 1935 में के American Medical Association creates the American Registry for PTs who pass and qualify examination. उन्होंने एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद उनको एक्रेडिशन देना, मतलब लाइसेंस देना शुरू किया था. 1935 में अमेरिकन फिजियोथेरेपी एसोसिएशन ने कोड ऑफ एथिक्स जनरेट किए थे. 1946 में कॉर्टिसोन टैबलेट पहली दफा इस्तेमाल हुई थी अर्थराइटिस के लिए. 1950 में फर्स्ट स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ इज क्रिएटेड. 1958 में टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी इज डेवलप्ड. APA becomes EPTA in 1956. 1960 में फर्स्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन फिजिकल थेरेपी established. 1993 में फर्स्ट DPT प्रोग्राम was established in America. 1995 में गाइड टू फिजिकल थेरेपी प्रैक्टिस एप्टा ने पब्लिश की थी. Goal 1. PTs are universally recognized and promoted as the practitioner of a choice for person with conditions that affect movement, function, health and wellness. Goal number 2. Academic and clinical education prepare doctor of physical therapy who are autonomous practitioners. Goal number 3. PTs are autonomous practitioners to whom patients have unrestricted direct access as an entry point into the healthcare delivery system and who are paid for all elements of patient management in all practice environment. Goal number 4. Research advance the science of physical therapy and further the evidence-based practice. Goal number 5. PTs and PTAs are committed to meeting the health need of patient, client and society through ethical behavior, continued competence and advocacy of the profession. Communication throughout the association enhance participation and responsiveness to member and instills the value of belonging. EPTA standards, policies, positions, guidelines, and a guide to physical therapy practice. Normative model of physical therapy education, evaluate criteria, and normative model of physical therapy assistance education and evaluation criteria are recognized and used as foundation of physical therapist practice, research, and education environment. These goals are based upon EPTA vision statement for the physical therapy 2020 developed by the association in 2000.